20वां क्वेश्चन। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये स्टैक के ऊपर बना हुआ है। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस ओपनिंग closing determine if the input string is valid and input string is valid if। अभी कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग दे रखी है आपको जिसके अंदर 3 तरह के कैरेक्टर हैं, 6 तरह के कैरेक्टर हैं एक्चुअली, जो हैं 3 तरह के। ओपनिंग ऐसा या ऐसा या ऐसा, इनके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ऐसी ऐसी या ऐसी। तो ये कुल मिला के 6 कैरेक्टर्स हैं जो दे रखे हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, एस के अंदर। आपको ये देखना है कि ये जो स्ट्रिंग दे रखी है ये वैलिड है या फिर नहीं है। अगर वो वैलिड होगी तो उसके अंदर ये 3 कंडीशंस फॉलो होंगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस क्या हैं देख लेते हैं। ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कि अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो इसे ऐसे क्लोज करेंगे, अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो ये ऐसे क्लोज होगा, और अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो ये ऐसे क्लोज होगा। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन करेक्ट ऑर्डर। तो ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर का क्या मतलब समझ रहे हो आप? कि अगर मान लो बहुत सारे ओपन ब्रैकेट दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं, ऐसे ऐसे करके स्ट्रिंग है, तो उनके जो बंद करने का ऑर्डर हो ना वो भी ऐसे ही हो, जैसे ये बंद हो गया, फिर 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 ये बंद हो गया। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग और ये इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये ऑर्डर करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दे रखा है आपको, तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग हो गए, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग हो गए, लेकिन ये दोनों करस्पॉन्डिंग नहीं हुए और ये दोनों भी नहीं हुए, तो ये दोनों इनवैलिड एंट्री हैं। जबकि नंबर ऑफ ये और नंबर ऑफ ये बराबर है, कोई ऐसा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन आपको ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नंबर ऑफ ओपन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज कर दो और आप स्ट्रिंग को बराबर कर दो, आपको उनके ऑर्डर को भी मैच करना है। एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ सेम टाइप। वो अगेन ऐसे ही है, मान लो अगर मिक्स्ड स्ट्रिंग दे रखी है जिसके अंदर मिक्स टाइप के ब्रैकेट यूज हुए हैं, तो वैलिड स्ट्रिंग के लिए दे आर सेइंग कि एवरी क्लोज ब्रैकेट, यानी कि ये जो कैटेगरी है ना क्लोज की, इनकी ओपनिंग ब्रैकेट भी सेम काइंड की होनी चाहिए, जैसे इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो 2-3 बातें इसमें लिखी हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए और आ भी गई हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन पा जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल दे रखे हैं बहुत अच्छे से। ये दे रखा है तो यार देखो इसके अंदर ये है, ये है, इसका ऑर्डर भी करेक्ट है और ओपनिंग करस्पॉन्डिंग क्लोज के साथ भी आ रहा है और क्लोज करस्पॉन्डिंग ओपनिंग के साथ भी आ रहा है, तो इसका आउटपुट ट्रू है। अगले वाला देख लेते हैं, ये वाला। इसके अंदर भी देखो सारे करस्पॉन्डिंग है, करेक्ट ऑर्डर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके तुरंत बाद ये लग रहा है, इसके तुरंत बाद ये लग रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये लग रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब ये देख लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग ये नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये तो इसके वो हो गए एग्जाम्पल। अब जरा से कंस्ट्रेंट पढ़ लेते हैं। एस डॉट लेंथ, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी मिनिमम लेंथ हो सकती है 1 और उसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 10⁴। अब देखो जिसकी लेंथ 1 है वो स्ट्रिंग हमेशा फॉल्स होगी, क्योंकि 1 लेंथ का मतलब या तो ये हो सकता है एस, या फिर एस हो सकता है ये, 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 या फिर एस हो सकता है ये। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग नहीं है,
इसके करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग नहीं है, इनके करस्पॉन्डिंग कोई क्लोजिंग नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई क्लोजिंग नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई क्लोजिंग नहीं है। तो ये सारे के सारे फॉल्स हैं, क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग्स इनवैलिड है। इसकी मैक्सिमम लेंथ 10 की पावर 4 हो सकती है, यानी कि 10,000 कैरेक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो ठीक है, एक लूप लगा सकते हैं हम 10,000 के हिसाब से, तो 10 की पावर 4 आइट्रेशन हो जाएंगे, तो 10 की पावर 4 आइट्रेशन एक्सेप्टेबल होते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं आएगा बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। लेकिन अगर हम बिग ऑफ एन स्क्वायर लगाएंगे तो मैक्सिमम आइट्रेशन 10 की पावर 8 हो सकते हैं, तो वहाँ पे इशू हो जाएगा, क्योंकि इतने आइट्रेशन रन नहीं हो सकते, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। अगला क्या कहते हैं, कंस्टेंट पढ़ लेते हैं कि एस कंसिस्ट ऑफ पैरेंथेसिस ओनली। तो वो तो हमें पता ही है कि इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा था कि सिर्फ 6 प्रकार के कैरेक्टर्स ही अलाउड हैं, देख लो। तो हमें पहले से पता है कि इसके अंदर कोई और चीज़ है ही नहीं। अब इसके सोल्यूशन की ओर आ जाते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ इसके बारे में, सो दैट यू कैन सॉल्व इट। पहली बात तो ये कि जो एस है ना, वो एक इस प्रकार से दी गई एक स्ट्रिंग है, और हमें इसके ऑर्डर को भी देखना है कि वो वैलिड है, तो उसका ऑर्डर भी वैलिड होना चाहिए। तो हमें ऐसे जाना है इसे ट्रैवर्स करते हुए। अब एस क्योंकि एक स्ट्रिंग है, तो उसके कैरेक्टर्स की कुछ इंडेक्स होगी, ये 0 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ठीक है, 5। तो हमें उसी हिसाब से काम करना है इसके अंदर। दोबारा लिख देता हूँ, इंडेक्स लाइट हो रही है काफ़ी ज़्यादा। 0 1 2 3 4 5। अब बालको बात सुनो, जब आप इस दिशा में जाओगे तो आप ये कैसे चेक करोगे कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है। तो हमें ना एक ऑर्डर बना के रखना है, जहाँ पे हम इसको इस ऑर्डर में मैच कर लें, इसको इस ऑर्डर में मैच कर लें, इसको इस ऑर्डर में मैच कर लें। तो एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। स्टैक मतलब लीफो, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि आपने एक डब्बा लिया, ठीक है, इसके अंदर एक ब्रेड रखी, ये थी ब्रेड नंबर B1। फिर आपने दूसरी ब्रेड रखी, ब्रेड नंबर B2। फिर आपने तीसरी ब्रेड रखी, ब्रेड नंबर B3। फिर आपने चौथी ब्रेड रखी, ब्रेड नंबर B4। तो जब आप इस डब्बे को खाली करोगे ना, तो सबसे पहले B4 निकलेगी, फिर B4 निकल गई, अभी हट गई यहाँ से। अब उसके बाद खाली करोगे तो फिर B3 निकलेगी, अब B3 इससे निकल गई, काट दिया। अब फिर खाली करोगे तो B2 निकलेगी, B2 भी निकल गई, खाली कर दिया। फिर खाली करोगे तो B1 निकलेगी, तो ये पूरा डब्बा खाली हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जब आपने डाला था इसके अंदर, तो सबसे पहले आपने B1 डाला था, उसके बाद आपने B2 डाला था, फिर B3 डाला था, फिर B4 डाला था। तो ये इनपुट का सीक्वेंस है कि इनपुट इस प्रकार डाला, लेकिन जब आउटपुट आया तो वो इस प्रकार आया। आउटपुट का सीक्वेंस रिवर्स है। यहाँ पे B1 सबसे लास्ट में आई, B2 सेकंड लास्ट में आई, B3 थर्ड लास्ट में आई, और B4 फर्स्ट में आई। तो क्या कहते हैं, जो आपका सीक्वेंस है वो रिवर्स हो गया। तो ये बात देखने वाली है कि हमारे क्वेश्चन में ना ये जो डेटा स्ट्रक्चर का डिसिप्लिन है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये हमारे लिए बहुत काम आएगा इस क्वेश्चन में। अब इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं स्टैक की पूरी फिलॉसफी समझाऊं, मैंने आपको डिसिप्लिन समझा दिया है, और इससे आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। 2-3 बार उसी तरह आप इस वीडियो को देखो, और मेरे हिसाब से जैसे मैं दिखाऊंगा वैसे ट्राई रन करो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक और जैसे अन्य क्वेश्चन सॉल्व करने लायक आप प्रिपेयर हो जाओगे। चलो ठीक है। अब ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया स्टैक, स्टैक लिया रेड कलर का, ये रहा हमारा स्टैक। स्टैक का नाम मैंने ले लिया ST।
अब मैंने स्टैक को वो स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट करा इस डायरेक्शन में ऐसे। तो चलो, पहला कैरेक्टर क्या है, एस ऑफ 0, वो है ये। तो ये है ओपनिंग ब्रेसेस, खुलने वाला। तो चलो इसे मैं स्टैक के अंदर डाल देता हूँ क्योंकि ये ओपनिंग है। अब देखो इसे सबसे नीचे डाला है मैंने, सबसे पहले डाला है, तो सबसे आखिरी के साथ ये कंपेयर होगा क्योंकि सबसे आखिरी में निकलेगा। तो ये बेनिफिट है इसका, जैसे मैंने दिखाया था ना कि ब्रेड नंबर B1 सबसे आखिरी में निकल रही है, उसी तरह एस ऑफ 0 सबसे आखिरी में निकलेगा, जो कि ये है। डाल दिया। अब चलो अगले पे चलते हैं, एस ऑफ 1 पे। अब ये क्या है, ये है ये। तो ये भी ओपनिंग है, चलो इसे भी डाल देते हैं। अब क्योंकि ये बाद में है और 0 पहले है, तो 0 वाला नीचे है और 1 वाला ऊपर है। अब एस ऑफ 2 पे आ जाओ। ये क्या है जी, ये एक कर्ली ब्रेस है, ठीक है। ये भी ओपनिंग कैटेगरी का है, तो चलो इसे भी डाल देते हैं। अब एस ऑफ 3 पे आओ। तो यार ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग को किससे कंपेयर करेंगे, इस वाले को किससे कंपेयर करेंगे, जो इसके जस्ट सामने है, यानी कि एस ऑफ 2 से, क्योंकि ऑर्डर वहीं से मेंटेन हो रहा है। सबसे पहली चीज सबसे पहले कंपेयर हो रही है, तो इसका कंपैरिजन किससे होगा, इससे जस्ट पिछले वाले से। जस्ट पिछले वाला क्या है, एस टी का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो हम इसे कंपेयर करेंगे एस टी डॉट टॉप से। एस टी डॉट टॉप क्या है, एस टी डॉट टॉप है ये, ठीक है। अब एस टी डॉट टॉप को अगर एस टी डॉट 3 से हम कंपेयर करेंगे, तो ये वैलिड वैलिड है कॉम्बिनेशन। तो यानी कि इस वाले एलिमेंट का काम हो चुका, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लोजिंग वेरिएबल जाना था वो हमने कंपेयर करके देख लिया। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हमने अप्रूव कर दिया है। तो इस वाली फाइल को टेबल से हटा दो, यानी कि एस टी डॉट पॉप कर दो, इसे खाली कर दो। तो हमने एक कमांड लिखी एस टी डॉट पॉप, बस। अब इसे इरेज कर दो, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को। इसे इरेज ना भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कर दिया क्योंकि हमें दिखाना है कि हमारा डब्बा खाली हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एस टी डॉट 3 तक हमने रीड कर लिया था, एस टी ऑफ 4 पे आओ। एस टी ऑफ 4, एस टी ऑफ 4 क्या है, एस टी ऑफ 4 है ये। अब ये भी क्लोजिंग है। अब क्लोजिंग है तो इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग कौन सी होगी, इससे जस्ट पहले वाली। अब ये वाली एंट्री तो हमने नल कर दी, स्टैक भी खाली कर दिया। तो 4 की कंपेरिजन किससे होगा, 1 से। तो इससे जस्ट पहले वाला एंट्री कहाँ पे आएगी, एस टी डॉट टॉप पे, ये रही। तो एस टी डॉट टॉप की बात कर लो, एस टी डॉट टॉप क्या है वो है ये, ठीक है। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो। हाँ यार, एस टी डॉट टॉप जो पहले आया था वो ऐसा था, और जो अभी करंट चल रहा है वो ऐसा है। तो ये तो करस्पॉन्डिंग वैलिड पेयर बन रहा है। तो यानी कि इसे भी हमने अप्रूव कर दिया। अब जब हमने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, पॉप कर दो, हटा दो यहाँ से, क्योंकि अप्रूव्ड है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब मैं पॉप करके डब्बे से बाहर निकाल के मिटाऊंगा नहीं, उसे कट लगा दूंगा, सो दैट ये आपको बता रहे कि पूर्व में क्या क्या हुआ था, मतलब प्रीवियसली हमने क्या क्या कमांड एग्जीक्यूट कर दी हैं। अब हम 4 तक आ चुके हैं। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी कट जाएगा क्योंकि ये भी हमने कंपेयर कर लिए। अब एस टी एस ऑफ 5, यानी कि आखिरी एलिमेंट, वो क्या है जी, वो भी क्लोजिंग ब्रेसेस है। अब क्लोजिंग ब्रेसेस है तो दोबारा इसका कंपैरिजन करोगे, अब 5 का कंपैरिजन किससे करोगे, 1 से। तो 1 से जब कंपेयर करोगे तो किससे करोगे, 5 कहाँ पे है, हमारे पास ये रहा, और 1 कहाँ है, एस टी डॉट टॉप पे। हम बार बार पॉप इसलिए कर रहे हैं जिससे पिछले एलिमेंट टॉप पे आ जाए, वो आगे ज़्यादा है। जैसे जैसे पॉप कर दिया तो अब ये वाला एलिमेंट इस पे आ गया। उससे ऊपर हमने उसे इसलिए भरा था क्योंकि स्टैक का डिसिप्लिन है, और उससे हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे सबसे पहले 3 और 2 को करा, फिर उसे पॉप कर दिया, फिर 4 और 1 को करा, उसे पॉप कर दिया, 5 और 0 को कर रहे हैं। तो एस टी डॉट टॉप हमारे पास क्या आ गया जी, ये तो ओपनिंग ब्रेसेस आ गया, और क्लोजिंग एस टी डॉट 5 है। तो अगर हम दोनों को देखें तो ये भी वैलिड पेयर है। तो यानी कि ये भी सही है, तो इसे ही पॉप कर दो।
जब भी हमारी सारी चीज़ें वैलिड होंगे ना तो पूरी स्ट्रिंग को पढ़ने के बाद एस टी हमारा एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉप करोगे तो ये भी एम्प्टी हो ही गया। और वो हमारी कमांड है ही एस टी डॉट पॉप हर एलिमेंट की मैचिंग के बाद। तो एस टी हमारे इस समय पूरा एम्प्टी है, तो हमें बस ये रिटर्न करना है कि एस टी डॉट एम्प्टी कहाँ गया ये, हाँ, रिटर्न एस टी डॉट एम्प्टी। अगर ये ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू है क्योंकि स्ट्रिंग वैलिड है, क्योंकि वैलिड स्ट्रिंग में ये एम्प्टी होगा। और अगर ये फॉल्स है यानी कि हमारा आंसर फॉल्स है। अब आप ये कहोगे कि ये फॉल्स क्यों होगा, कोई केस है ऐसा जिसमें ये फॉल्स होगा? यार देखो, अगर केस फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एस है उम, उम, ये ठीक है। अब ये बताओ क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? देखो मेरे हिसाब से तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे जो ओपनिंग है वो ज़्यादा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लोजिंग है वो कम है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर नहीं है, तो फिर ऑर्डर भी आपका इम्प्रॉपर है, तो ये आपका इनवैलिड है। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारा एस टी है, तो हमने पहला एलिमेंट देखा, हमने एक आई का लूप चलाया है इस पे और हमने देख लिया एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट जब देखा आई इज इक्वल टू जीरो, तो एस ऑफ जीरो क्या हो गया आपका, ये ओपनिंग बेसिस है, तो चलो इसे इसके अंदर पुश कर देते हैं, तो हमने इसके अंदर से डाल दिया। हमने दूसरा एलिमेंट देखा आई इज इक्वल टू वन, तो एस ऑफ वन ये भी ओपनिंग है, तो चलो इसे ही पुश कर दो। अब आई इज इक्वल टू टू, एस ऑफ टू क्या है आपका, ये भी ओपनिंग है, तो इसे ही पुश कर दो। अब फोर आई इज इक्वल टू थ्री, एस ऑफ थ्री ये भी ओपनिंग है, तो इसे ही पुश कर दो। फिर फिफ्थ एलिमेंट पे आ जाओ, एस ऑफ फोर, ये देखो फिफ्थ एलिमेंट में मैं आई को फोर कर रहा हूँ क्योंकि आई को मैं जीरो से चला रहा हूँ, तो वन पे जीरो है, टू पे वन है, थ्री पे टू है, फोर पे थ्री है, फाइव पे फोर है, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो रखी है यहाँ पे। तो ऐसा फोर है क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग है तो इसे टॉप से कंपेयर कर लो, टॉप क्या है करेंटली, ये है, तो ये दोनों तो मैच हो रहे हैं क्योंकि पहले ये है और बाद में ये है, तो हाँ ये वैलिड पेयर है, इसका ऑर्डर भी मैच हो रहा है, तो इसे पॉप कर दो। अब आई इज इक्वल टू सिक्स पे आओ, आई इज इक्वल टू फाइव पे आओ, जो कि हमारा सिक्स कंपेरिजन है, तो एस ऑफ फाइव आपका है ये। तो ये फिर से आपने कंपेयर कर लिया जैसे ऊपर करा था, टॉप ले आए, टॉप पहले क्योंकि वो पहले एंटर हुआ था, ये करंटली है, ये भी एक वैलिड पेयर है, तो इसे ही पॉप कर दो। अब सेवेंथ, सेवेंथ तो एंट्री है ही नहीं, छह एलिमेंट थे, छह आपने मैचिंग कर ली। अब देखो एस टी डॉट एम टी है अभी, नो, तो आंसर हो गया फॉल्स। तो जो इनवैलिड स्ट्रिंग है वो फॉल्स हो गई। अब इसी तरह कोई क्या कहते हैं इम्प्रॉपर ऑर्डर होगा जहाँ पे कोई एलिमेंट कम ज़्यादा होगा या उनका पैटर्न अनइक्वल होगा, तो एस टी अपने आप क्या कहते हैं उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करा देगा, क्योंकि जो लीफो का डिसिप्लिन है ना
वो पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोनों चीजें ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे देंगी आपको। और डाउट हो आपको तो ये जो कोड है ना आपका, जैसे मैंने लाइन बाय लाइन इस तरह आइटरेट करके दिखाया है, पिछले एग्जाम्पल में भी दिखाया था, तो उसे आप क्या कहते हैं कोड में भी आइटरेट करके देख सकते हो इस तरह। ये आपका कोड है पूरा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आइटरेट करो। मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, उन एग्जाम्पल पे लाइन बाय लाइन इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखना कॉपी पे, ड्राई रन करके कि आई इज इक्वल टू जीरो पे इसका हमने ये कंपेयर कर लिया, फिर एस टी डॉट टॉप कर दिया, फिर उस एलिमेंट को पॉप कर दिया, फिर अगला पुश कर दिया उसके अंदर। जब आप ऐसे 5-6 एग्जाम्पल कर लोगे तो आपका लूप, ड्राई रन, कोड को समझना, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस गेन करना सब आ जाएगा, और साथ में क्वेश्चन आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जो मैं एग्जाम्पल दूंगा ना 5-6, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल होंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट और हर लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम्पल अलग टाइप का होगा। कोड समझा देता हूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, और उसके बाद क्या कहते हैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसे नोट कर लेना और सॉल्व कर लेना। तो इसके अंदर पहली लाइन है एन इज इक्वल टू एस डॉट साइज। एस आपकी स्ट्रिंग है तो उसका साइज हमें पता होना चाहिए, तभी तो उस पर आइटरेशन करोगे। ये हमने एक स्टैक डिफाइन कर लिया कैरेक्टर का, क्योंकि जब स्ट्रिंग पे आइटरेट कर रहे हैं तो उसका एक एक एलिमेंट कैरेक्टर होगा। यहाँ पे हमने लूप लगा दिया आई से लेकर n-1 तक का, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्स देंगे। हर एलिमेंट को चेक कर लिया वन बाय वन। कैसे चेक करा, पहली लाइन लगा ली कि क्या वो ओपनिंग ब्रेसेस हैं। ओपनिंग ब्रेसेस तीन प्रकार के हैं यहाँ पे, ये और ये। तो पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि क्या इन तीनों में से कोई है, एस ऑफ आई इक्वल टू दिस और दिस और दिस। अगर ऐसा है तो हमने स्टैक के अंदर उसे पुश कर दिया। अगली लाइन पे आओ, अगर स्टैक एम्प्टी है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि अगर हमने कुछ उसके अंदर पुश नहीं करा, और मान लो जैसे एस आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो स्टार्टिंग क्लोजिंग ब्रेसेस से हो रही है, तो ये तो इनवैलिड है। अब इसका जो पहले एलिमेंट है वो जीरो है, दूसरा वन है, तो इस केस में क्या होगा, स्टैक भरेगा नहीं, उससे पहले ही क्या कहते हैं आपके अंदर पॉप वाले एलिमेंट आएंगे। तो हमने पहले चेक कर लिया, अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है कि स्टैक फिल भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही एम्प्टी हो रहा है, तो आप उसे फॉल्स रिटर्न कर दो। इसके अंदर ना 3-4 बाउंड्री केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो ट्राई रन करके क्लियर हो जाएंगे। मेरे एग्जांपल्स हैं ऐसे, जैसे ये एग्जांपल दिया था जहाँ पे शुरुआत ही क्लोजिंग से हो रही है, तो वहाँ पे ये वाली लाइन का सिग्निफिकेंस आ जाता है रिटर्न फॉल्स का। अगली लाइन, अगर ये क्लोजिंग टाइप का है ये, या फिर ये क्लोजिंग टाइप का है या ये है, तो इसमें अब हमें ये चेक करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग है। तो उसके लिए हमें एस टी डॉट टॉप पे जाना पड़ेगा। जैसे 5 को 1 से कंपेयर करा था, 2 को हमने 3 से कंपेयर करा था, इस तरह पहले हमने एस टी डॉट टॉप का एक एलिमेंट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा करंट है उसके बाद टॉप को मैच कर लेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे। पहले देखेंगे अगर ओपनिंग ये है तो उसकी करस्पॉन्डिंग ये क्लोजिंग है, इसके बीच में एंड लगाया है हमने। अगर नहीं है तो दूसरा केस देखो, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, अगर है तो ये केस वैलिड है, अगर ये है तो भी वैलिड है। अगर ये वैलिड एंट्री है तो आप पॉप कर दो स्टैक को, उस वाले एलिमेंट से खाली कर दो। अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो उसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बने वो सारे इनवैलिड हैं, यानी कि रिटर्न फॉल्स। तो हम वहीं पे अपनी आइटरेशन को रोक देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब पूरा हो गया और सब कुछ आ गया, तो स्टैकर खाली है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। फॉल्स का एग्जांपल मैंने अभी ड्राई रन करके दिखाया था आपको, जहाँ पे मैंने एस को लिया था, ओपन 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 क्लोज क्लोज, तो स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ था बट आंसर फॉल्स आ गया था। तो ये आपका कोड हो गया। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सिर्फ एक फॉर लूप लगा है तो बिग O ऑफ एन, एन इज द नंबर ऑफ, नंबर नहीं कहेंगे इसे कहेंगे साइज ऑफ एस। साइज कह लो चाहे लेंथ कह लो, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन, क्योंकि ये आपका स्टैक का साइज है, ये है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि एस सी, ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि टी सी, क्योंकि स्टैक हैज वेरिएबल साइज। जैसा आपका क्या कहते हैं एस स्ट्रिंग होगी उतने साइज का एस होगा। फॉर एग्जांपल एस अगर आपकी ऐसी 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 है तो ये सारे ओपनिंग है, तो स्टैक का मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा। जो इसकी प्रिसाइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो बिग ऑफ एन नहीं होगी, ये वर्स्ट केस टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रिसाइज होगी बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन वेयर एन इज मैक्सिमम
नंबर ऑफ कंटिन्यूअस ओपनिंग ब्रेसेस। ठीक है, अगर एस के अंदर ये दो हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो स्टैक का मैक्सिमम साइज होगा ना वो 3 होगा, जो इन 3 से डिफाइन होगा, क्योंकि उसके बाद तो पॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो एस स्टैक उससे बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इसको एन मत बोलो, इसको एम बोल लो, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो एन है ना वो साइज ऑफ एस है, ये वाला एम जो है ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस ओपनिंग ब्रेसेस इन एस है, क्योंकि हम स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग ब्रेसेस ही डाल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे देता हूँ इसके, जिस पे आपको ड्राई रन करना है खुद। ये आपका होमवर्क है, तभी आपको क्लैरिटी आएगी, वरना फिर आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, फिर मुझसे मत कहना कि जी क्लैरिटी नहीं आई। मतलब कह देना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ये एग्जांपल ले लो। इसे ना लाइन बाय लाइन रन करना है आपको, तभी क्लैरिटी आएगी। अब इसका आंसर क्या है देख के बताओ। फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि ये वाला एलिमेंट जो क्लोजिंग है इसका कोई करस्पॉन्डिंग ओपनिंग नहीं है। अब दूसरा देखो, जब आप ड्राई रन कर लो तो आपका आंसर भी फॉल्स आना चाहिए। ये है, इसका आंसर क्या है? फॉल्स, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है। अगला, इसका आंसर क्या है? फॉल्स, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग कोई क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है। ये देख के मत बताना, इसे सॉल्व करना अपने मतलब हाथों से कोड के साथ रन करके देखना पेपर पे, तो क्लैरिटी आएगी। कंप्यूटर पे कोडिंग तो कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, पेपर पे रन करो एक एक चीज, तब दिमाग में पैटर्न्स घूमेंगे, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। उसे कहते हैं ड्राई रन, यानी कि टेस्ट रन, जब आप पेपर पे करते हो, कंप्यूटर पे नहीं करते हो, पेन पेपर पे करते हो। अब फोर्थ एग्जाम्पल लीजिएगा ये वाला, जैसे मैंने करा था ना, एक एक एलिमेंट को उठा उठा के कंपेयर करा था, वैसे करना है। हम्म, इसका आंसर बताओ। फॉल्स, क्योंकि क्लोजिंग ब्रेसेस कल्ली वाले दो हैं, जबकि ओपनिंग मतलब क्लोजिंग एक है, ओपनिंग दो हैं, तो मैच नहीं कर रहे हैं। अब पांचवा एग्जाम्पल, इसका आंसर बताओ। फॉल्स। अब छठा लो, यहाँ पे मैंने मिक्स्ड रखा है। अभी तक मैंने क्या करा था कि ओपनिंग एक साइड थे और क्लोजिंग एक साइड थे, अब मैंने मिक्स कर दिया, कोई भी कहीं पे है। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि पैटर्न भी सही है, ऑर्डर भी सही है। ठीक है, इन सबको रन कर लेना, क्लैरिटी आ जाएगी।